नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अब इंदौर में 2 कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं। 33 साल की महिला और 38 साल का पुरुष कोविड पॉजिटिव पाया गया है। दोनों एक ही परिवार के हैं और पलासिया निवासी हैं। दोनों कुछ दिन पहले ही मालदीव से लौटे थे और सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भोपाल भी भेजे गए हैं। वहीं आज हुई स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय मीटिंग में भी कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। कोरोना के लगातार आते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। इनमें जो सूचना है कि अभी कुछ 1-2 लोग अभी आए हैं, सस्पेक्टेड हैं, तो निश्चित तौर पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और अभी शासन के निर्देश पर MRTV अस्पताल में कुछ बेड आरक्षित कर दिए गए हैं और आवश्यकता पड़ने पे उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, MRTV में भी और अन्य अस्पतालों में भी। तो अगर आवश्यकता होगी तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि क्या है, दूसरी लहर के समय के पूर्व ही जिस तरह से तैयारी की गई थी, तो आज हमारे जितने भी अस्पताल हैं, चाहे MI हो, MTH हो, आपका चेस्ट वार्ड हो, सुपर स्पेशलिटी हो, MRTV हो, चाचा नेहरू हो, कैंसर हो, सभी में ऑक्सीजन की सबकी पर्याप्त। पूरे देश में कोविड ने फिर से दस्तक दे दी है और इसी के साथ इंदौर में भी एक नहीं 2 मामले कोविड के सामने आए हैं, जिनमें दोनों को होम क्वारंटीन किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से कोविड से लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि देखना होगा जब ये कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो क्या वाकई में स्वास्थ्य विभाग के जितने दावे हैं वे पूरे खरे उतरते हैं या फिर दोबारा देश की हाल पिछले कोविड के लहरों की तरह होगी। जी मीडिया के लिए इंदौर से शिव मोहन शर्मा। और जबलपुर में नॉर्वे से लौटी एक बुजुर्ग महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महिला की बेटी की कोरोना रिपोर्ट आना बाकी है, ऐसे में महिला को घर पर ही क्वारंटाइन किया गया है। वहीं महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है और जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि नॉर्वे से वापस लौटने पर महिला को बेचैनी सी हो रही थी, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज में टेस्ट करवाया, जिसमें महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। देखिए, अभी चूँकि इस दक्षिण भारत में पॉजिटिव केसेस आए हैं, शासन ने निर्देश जारी किए हैं। केंद्र शासन की भी गाइडलाइन आ गई है, राज्य शासन की भी गाइडलाइन आ गई है। गाइडलाइन वही है जो पहले कोविड में थी। इसके अलावा मॉक ड्रिल हम लोग 2 कर चुके हैं। शहर में जो भी मरीज यदि ऐसे डिटेक्ट हो रहे हैं कि जिनको लक्षण कुछ मिल रहे हैं, तो उनका परीक्षण भी किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज की लैब लगातार परीक्षण कर रही है। और ताजा स्थिति जानेंगे अजय दुबे जबलपुर से। शिव मोहन इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय के पास पहले चलते हैं। अजय, क्या स्थिति है? कोरोना को लेकर आंकड़े कहां तक पहुंच रहे हैं और प्रशासन क्या कर रहा है? बिल्कुल, जबलपुर में नॉर्वे से आई एक महिला कोविड पॉजिटिव निकली है और उसे लेकर जबलपुर सहित मध्य प्रदेश में पहले से ही अलर्ट है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने ही जो है पूरे प्रदेश में और देश में कोविड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। नॉर्वे से आई एक महिला कोविड पॉजिटिव जबलपुर में निकली है, उसके साथ एक बच्ची भी थी। तो उसका जो है, उनकी बेटी जो थी नॉर्वे से जो लौटी है, उनकी बेटी का भी कोविड टेस्ट कराया गया है। कोविड रिपोर्ट नहीं आई है। जो डॉक्टर हैं CMHO संजय मिश्रा ने ये बताया है कि उनका कोविड पॉजिटिव जरूर आया है, लेकिन बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति नहीं है। सर्दी खांसी जुकाम की स्थिति थी। इसके बाद जो है उनका कोविड टेस्ट कराया गया। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका जांच कराया जा रहा है, RT-PCR जांच कराई जा रही है और जो लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं उनको क्वारंटाइन भेजा जा रहा है। लेकिन फिलहाल जबलपुर में सिर्फ एक ही महिला कोविड पॉजिटिव आई है। अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। मॉक ड्रिल जबलपुर में कराया गया था कुछ दिन पहले, 2 बार मॉक ड्रिल कराया गया है। चाहे ऑक्सीजन को लेकर हो, उसके साथ साथ जो है जो सुविधाएं, बेड की सुविधाएं बात हो, चाहे दवाओं की सुविधाएं हो, तमाम चीजों को लेकर मॉक ड्रिल कराया जा चुका है। और मॉक ड्रिल के जरिए ये साफ हो गया है कि पूरी तरह से जबलपुर पूरी तरह से मुस्तैद है। CMHO ने यह भी कहा कि पिछली बार जिस तरह से कोविड पहली लहर और दूसरी लहर के तहत जो है सीख थी लोगों को, वो मिली है और ये वेरिएंट जो है इतना घातक नहीं है जितना पहला और दूसरा वेरिएंट था कोविड का। जो पहली लहर और दूसरी लहर थी, उतना घातक ये लहर नहीं है। इससे जो लोगों को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जा रहा है, उनको उनके घरों पर ही क्वारंटाइन किया जा रहा है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। अब जो महिलाएं हैं उनको घर पर क्वारंटाइन कर दिया गया है, लेकिन यह भी कहा गया है कि तमाम लोगों को, और जी मीडिया भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि आप कोविड
के प्रोटोकॉल का नियमों का पालन जरूर करें। मास्क लगाने की बात हो, सैनिटाइजेशन की बात हो, तो तमाम कोविड के जो लक्षण हैं उनका ध्यान में रखें। मीडिया भी अपने दर्शकों से आग्रह करता है और स्वास्थ्य विभाग भी लगातार इसके लिए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने निर्देशित किया है कि कोविड नियमों का पालन करें, क्योंकि ये वेरिएंट बहुत घातक नहीं है। क्योंकि केरल वगैरह में जिस तरह से मामले अधिक आए हैं, तो वहां और जो मरीज जबलपुर में एक सामने आया, तो डॉक्टरों का ये भी कहना है कि ये उतना घातक नहीं है, लेकिन कोविड के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। चलिए, मैं लौटती हूँ आपके पास। शिवमोहन, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आंकड़े बढ़ रहे हैं, चिंताजनक बात है। और जिस तरह से अजय बता रहे हैं कि जो महिला लौटी है नॉर्वे से, उन्हें घर पर क्वारंटाइन किया है। फिलहाल इंदौर में क्या स्थिति है कोविड को लेकर, वो भी मैं ताजा स्थिति आपसे जानूंगी। देखिए कोमल, जैसे ही प्रदेश में मौसम ने करवट ली, वैसे ही कोरोना ने दस्तक दे दिया। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 2 मामले सामने आए हैं। क्योंकि ये मामले एक 13 तारीख को पॉजिटिव आया था और एक बीते 18 तारीख को पॉजिटिव आया था। इन दोनों को ही होम क्वारंटीन के लिए बोल दिया गया है, क्योंकि दोनों भारत के बाहर से भारत देश में आए हुए थे। और जैसे ही भारत में आए, सर्दी खांसी के लक्षण देखे, जिसके बाद चेक करने पर दोनों को कोरोना मिला है। उसके बाद उनको क्वारंटीन कर दिया गया। इसी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने मामलों को गंभीरता के साथ लेते हुए एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें कई तरह के आदेश और गाइडलाइन दिए गए हैं, जिसको पूरी रूप से स्वास्थ्य विभाग पालन कर रहा है। जिसमें बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो उसको तुरंत ही RT-PCR की जाए। कोरोना के जो जितने सारे नियम थे कि जो मास्क पहनना है व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, उन सारे नियमों को धीरे धीरे प्रदेश भर में लागू कर दिया जाएगा। क्योंकि इंदौर एक आर्थिक राजधानी है, यहाँ पर आसपास के सभी क्षेत्रों के लोगों का आना लगातार बना रहता है। इसी के मद्देनजर इंदौर में काफी ज्यादा तैयारी कर दी गई है कोरोना से निपटने के लिए, क्योंकि कई सारे अस्पतालों को कोरोना के लिए तैयार कर दिया गया है। क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल है, इस अस्पताल में लगभग 20 बेड रिजर्व कर दिए गए हैं कोरोना के पेशेंट के लिए। ठीक है, चलिए लौटती हूँ। अजय, इमरजेंसी वार्ड्स को लेकर अगर हम बात करें, तो क्या कोई अलग से भी इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, जबलपुर की बात हो चाहे समूचे मध्य प्रदेश की बात हो, जब से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कोविड को लेकर, तो तमाम अस्पतालों ने मॉक ड्रिल भी किया। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर 2 बार मॉक ड्रिल कर चुका है, ऑक्सीजन को लेकर और उसके साथ दवाओं को लेकर, बेड की सुविधाओं को लेकर, उसके साथ एम्बुलेंस के जरिए अगर कोई मरीज आता है तो उसको कितनी जल्दी ट्रीटमेंट देना है, कितनी जल्दी अस्पताल में और इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाना है, इसका भी जो है मॉक ड्रिल कराया जा चुका है। तो अस्पताल ने मॉक ड्रिल करके अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों जगह से कोविड को लेकर जो है सूचना जारी की गई है, दिशा निर्देश जारी किए, गाइडलाइन जारी किया गया। उसमें साफ तौर पर कहा गया कि सभी लोग जो है कोविड नियमों का पालन जरूर करें, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं, दूरी बनाकर रखें। अगर सर्दी जुकाम खांसी जैसी समस्याएं होती हैं तो अस्पताल में जाइए, RT-PCR के जरिए अपना जांच कराइए। इसके साथ साथ जो लक्षणों की बात करें तो पिछली बार जो लक्षण थे कि सर्दी जुकाम खांसी के साथ साथ बुखार और शरीर में हरारत दर्द जैसी समस्याएं होती थी, तो इस बार सेम जो है लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जो लोग कोविड से जो लोग पीड़ित हैं, तो ज्यादातर लोगों को ये शिकायतें आ रही हैं कि उनको शरीर में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, उसके साथ सर्दी जुकाम की भी समस्या है। तो डॉक्टर ने भी साफ कर दिया है कि अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अस्पताल जाइए और अपना RT-PCR जांच कराइए। क्योंकि कोरोना और कोविड से बचने का एक ही उपाय है कि जितनी अच्छे से आप प्रोटोकॉल का नियमों का पालन करें, क्योंकि कोरोना एक संक्रमण है और संक्रमण एक दूसरे के जरिए ट्रांसप्लांट होता है, दूसरे व्यक्ति में होता है। तो जितना आप अपने आप को क्वारंटाइन करके रखेंगे, क्योंकि इस बार का जो कोरोना वेरिएंट है वो इतना घातक नहीं है जो पहली लहर और दूसरी लहर में था। क्योंकि केरल में जिस तरह से मरीज आए हैं और जबलपुर सहित अलग अलग जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पर भी जांच किए जा रहे हैं। जो लोग विदेशों से आ रहे हैं उनका जांच किया जा रहा है, RT-PCR जांच किया जा रहा है कि कहीं कोविड के लक्षण तो नहीं है। लेकिन गाइडलाइन जारी कर दिया गया है कि अब अगर किसी को कोविड है तो आप अपना जांच कराइए। और पूरी तरह से जबलपुर हो, हर जगह वार्डों की व्यवस्था कराई गई है, उसके साथ बेड का भी व्यवस्था कराएगा। ऑक्सीजन, खास तौर से ऑक्सीजन की जो बात करें, जो पहली लहर और दूसरी लहर में बेहद क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, देश के अलग अलग हिस्सों से हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, ये तस्वीरें देखने को मिल रही थी कि ऑक्सीजन की वजह से लोगों की जाने जा रही थी। तो इस बार पैनिक स्थिति न हो,
इसके लिए अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट्स भी लगाए गए हैं और पूरी तरह से लगभग सुविधाएं भी हैं। अस्पताल पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि पहली लहर और दूसरी लहर से जो मध्य प्रदेश को और स्वास्थ्य विभाग को सीख मिला है वो गलती दोबारा ना हो, इसलिए जो है स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। और कोविड के जैसे लक्षण दिखने लगे हैं तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने ही अब गाइडलाइन जारी कर दिया है। लोगों से आग्रह भी स्वास्थ्य विभाग और केंद्र सरकार ने किया है कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि पालन ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना ही एक बचाव की बिल्कुल निश्चित तौर पर जो नियम बनाए गए थे उनका दोबारा से पालन करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि स्थिति भयावह भी हो सकती है। फिलहाल तो अभी नियंत्रण में ही बताई जा रही है। शिव मोहन, आपके पास आऊंगी। देखिए, RT-PCR की बात हो रही है या फिर हम लोगों को जागरूक करने की बात करें, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया है जब लोग एक वक्त पर जागरूक ज्यादा रहा करते थे। लोगों में कोविड को लेकर क्या स्थिति है, लोग कितना जागरूक हैं, ये भी आपसे मैं जानूंगी। देखिए कोमल, इंदौर एक आर्थिक राजधानी है प्रदेश की और इसके साथ ही यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जिसमें लगातार विदेशों से लोगों का इंदौर में आना जाना लगा रहता है और इसके साथ ही आसपास के क्षेत्रों से भी लोग इंदौर में आते हैं। इसके साथ ही इंदौर, अगर चिकित्सीय मामलों में बात करें तो इंदौर अपने आप में कुछ का इलाज के लिए जाना जाता है और इंदौर में सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल भी मौजूद है। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर देखा जा रहा है कि अगर ये केसेस बढ़ते हैं तो बढ़ने की संभावना इंदौर शहर में काफी ज्यादा है, क्योंकि पिछले चाहे वेव 1 की बात करें या दूसरे वेव की बात करें, अधिकतर केस प्रदेश में इंदौर शहर में निकले थे। और इसके साथ ही तीसरी वेव अगर आती है तो उसमें भी यही उम्मीद लगाई जा रही है कि इंदौर में ज्यादातर मामले निकल कर आएंगे, जिससे निपटने के लिए इंदौर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से कमर कस ली है, पूरी तरह से तैयारी कर दी है। गाइडलाइन का जल्द ही पालन करने के लिए सख्ती प्रशासन करेगा, जिसके तहत मास्क लगाना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। व मुख्य तौर पर जो विदेश से लोग भारत में आएंगे या फिर इंदौर शहर में उतरते हैं, उनकी अनिवार्यता के साथ ही RT-PCR की जांच की जाएगी। इसके साथ जो हल्के फुल्के लक्षण होते हैं। शुक्रिया। और अजय, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कोविड गाइडलाइन जो भी जारी की जा रही है उनका अवश्य से पालन करें, क्योंकि अभी के लिए यही जरूरी है, जो भी नियम है उनका पालन करें और खुद को सुरक्षित रखें।